नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं माधुरी झा और आज हम लोग पढ़ेंगे एक गीत जिसका शीर्षक है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यहाँ पर कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने दिन की बहुमूल्यता पर जोर दिया है। ध्यान से इसको समझेंगे बच्चे कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यहाँ पर कवि के द्वारा कहा गया है कि कहीं पथ में, पथ मतलब होता है रास्ता, राह, रात ना हो जाए और हमारी मंजिल दूर नहीं है। ऐसा समझ कर के चलना चाहिए कि हमारी मंजिल जो है वह दूर नहीं है। यह सोच करके जो दिन का थका हारा जो पंथी यानी राही, और यहाँ दिन का मतलब हुआ हमारा दिवस यानी हमारे जीवन से यहाँ पर बात कही गई है कि हमारे जीवन में यह सोच करके चलना है हमें कि हमारी मंजिल दूर नहीं है। तो हमारी मंजिल जब हम समझेंगे कि हमारी मंजिल दूर नहीं है तो हम थके हुए होने के बाद में भी, यानी जीवन के जो आपाधापी में, जो हमारा जो जीवन है उसके आपाधापी में हम थक जाते हैं, कभी मायूस हो जाते हैं, कभी हम थक करके काम करना छोड़ देते हैं, अपनी मंजिल को प्राप्त करना छोड़ देते हैं। तो यहाँ कहने का यही मतलब बनता है कि जीवन के आपाधापी में हम थक भी जाएं फिर भी हमको रुकना नहीं है, हमको जल्दी जल्दी बढ़ते जाना है, अपने मंजिल की ओर कदम आगे बढ़ाते जाने हैं। अगली पंक्ति में है, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। यहाँ पर दूसरे परिप्रेक्ष्य में बात कही गई है कि जो पंछी हैं उनके बच्चे प्रत्याशा में होते हैं संध्या के समय में, जब दिन ढलने लगता है। प्रत्याशा का अर्थ हुआ कि आशा। जब संध्या के समय में दिन ढलने लगता है तो जो बच्चे होते हैं पंछियों के, वह अपने नीड़ों से, नीड़ मतलब होता है घोंसला, नीड़ों से झांकते रहते हैं अपने माँ के सुखद स्पर्श के लिए, भोजन की तलाश में नीड़ों से झांकते रहते हैं। यह ध्यान पैरों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यहाँ बात कही गई है कि यह जब ध्यान पंछी के भी मन में आता है कि हमारे बच्चे नीड़ों से झांक रहे हैं, घोंसलों से झांक रहे हैं और हमारी आशा में होंगे, हमारे भोजन की राह देख रहे होंगे, प्रेम भरे स्पर्श के लिए वह आशा में हमारे इंतज़ार कर रहे होंगे, तो वहाँ पर पंछी भी अपने पैरों में जल्दी जल्दी चलने की चंचलता लाते हैं, जल्दी जल्दी चलते हैं, जल्दी जल्दी उड़ान भरते हैं। अब यहाँ पर कवि अपने बारे में कह रहे हैं कि मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं होऊं किसके हित चंचल। कवि के मन में मायूसी छाई हुई है कि आखिर मुझसे मिलने को कौन विकल है। विकल मतलब हुआ व्याकुल। मैं किसके लिए होऊं किसके हित चंचल, किसके लिए अपने पैरों में चंचलता लाऊं, किसके लिए मैं घर को वापस जाऊं। यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता, उनमें विवलता है। विवलता मतलब होगा विकलता, व्याकुलता। यह जो प्रश्न कवि के मन में उनके पैरों को शिथिल कर देता है कि आखिर मैं किसके लिए चंचल हूँ, किसके लिए घर को जाऊँ, किसके लिए अपने मंजिल को पाने के लिए मैं अपने पैरों में चंचलता लाऊँ, किसके लिए अपने गति को और तेज करूँ। तो यहाँ पर कवि मायूस होकर के कहने लगते हैं कि यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता, उर में भी बलता है। हमारे मन को व्याकुल कर देता है यह प्रश्न कि आखिर मेरे लिए कौन राह देख रहा है। तो यहाँ पर दिन की बहुमूल्यता के बारे में तो कहा ही गया है, साथ साथ यहाँ पर कहा गया है कि आखिर मुझसे कौन मिलने को व्याकुल है, मैं किसके लिए अपने पैरों को गति में लाऊं, मैं किसके लिए मंजिल को पाने की होड़ में आगे बढ़ूं। तो यहाँ पर कवि अपने मायूस हृदय के बारे में भी कवि बता रहे हैं और साथ ही साथ यह भी कह रहे हैं कि अगर हम यह सोच लें कि मंजिल हमारी दूर नहीं है तो हम अपने पैरों में चंचलता लाते हैं और अपनी मंजिल को पाने के लिए निरंतर संघर्ष करते रहते हैं। बस यह छोटी सी गीत थी हरिवंश राय बच्चन की। इसके बाद जो इसमें जो प्रश्न बनते हैं
इसका इसके बाद जो इसमें प्रश्न बनते हैं, बच्चे, प्रश्न संख्या 5 नंबर में ये जो प्रश्न है, बच्चे किस बात की आशा में नीरों से झांक रहे होंगे। तो यहाँ पर आंसर होगा कि बच्चे अपने माता पिता के सुखद स्पर्श के लिए और भोजन की तलाश के लिए नीरों से झांक रहे होंगे। अगला प्रश्न है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है की आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, यहाँ पर बात को आवृत्ति किया गया है, बातों की जल्दी जल्दी ढलना। यहाँ पर कहा गया है कि दिन जो है यानी हमारी जो समय है वह बहुत ही बहुमूल्य है, हमको इसको गंवाना नहीं चाहिए और अपनी मंजिल को सदैव यह सोचना चाहिए कि हमारी मंजिल बहुत ही सामने है, हमको उसको प्राप्त करना है। कवि यही संदेश यहाँ पर इस छोटी सी कविता में लेकर के आए हैं। तो चलते हैं अगले वीडियो में, हम लोग अगले पाठ में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।